जति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ईशावास्योपनिषद में हम अपने जीवन को, ये जीवन जिधर चलता है ऐसे सृष्टि को और सृष्टिकर्ता को, तीनों एक रूप है ऐसे ईशावास्योपनिषद में कहा गया। और उनको समझने का प्रयास हमारी बुद्धि से हम कर रहे हैं। ये हमारी पूजा है, ये हमारी साधना है। हमारा जीवन बाह्य दृष्टि से भौतिक है, यानी पंचमहाभूतों से बना हुआ है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत। और इससे हमारा शरीर बना और हमारा अस्तित्व भी उसी से जाना जाता है। हमारा पूरा पता, एड्रेस अगर पूछा जाए तो हमारा शरीर जिधर है उधर हमारा पता है। शरीर के साथ साथ इंद्रिय भी होते हैं। इंद्रिय कौन से? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय है। कौन से? आकाश में क्या मिला? कान। और वायु से क्या मिला? त्वचा। तेज से क्या मिला? आंखें बराबर। जल से क्या मिला? कौन सा इंद्रिय? हाँ, जिह्वा। और पृथ्वी से क्या मिला? नाक। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय हमें पंचमहाभूतों से मिले। उन इंद्रियों के विषय भी है, वैसे पंच कर्मेंद्रिय भी मिले। पंच कर्मेंद्रिय कौन से है? हाथ, पांव, फिर मुख, उपस्थ और पायु, यानी मलमूत्र विसर्जन इंद्रिय। ये 5 कर्मेंद्रिय, उससे कर्म किए जाते हैं। हाथ से, पांव से हम कर्म करते हैं, मुख से बोलते, खाते, पीते, और उपस्थ और पायु से मलमूत्र विसर्जन करते हैं। ये अपना अपना कार्य अगर नहीं करेंगे तो समस्या है। उनको विषय दिए हैं, अलग अलग विषय है, लेकिन केवल भौतिक विषय में ही अगर हम गड़ जाते हैं तो हमारा जीवन निम्न स्तर का होता है, यानी निचले वाले स्तर का हमारा जीवन हो जाता है। मनुष्य होने के कारण हम ऊंचा सोचते हैं, सोचना भी चाहिए। और ऊंचा सोचना, ऊंचे विचारों को, ऊंचे गुणों को हमारे जीवन में लाने का प्रयास, यह साधना होती है मनुष्य जीवन में। हर एक का जीवन ये विषयों से भरा हुआ है। जैसे आंखों का विषय है देखना, कानों का विषय है सुनना, नाक का विषय है सूंघना, जिह्वा का विषय है चखना, और त्वचा का विषय है स्पर्श करना। हर एक इंद्रिय का एक एक विषय है। वह अपने विषयों में
रहता है, वैसे मन बुद्धि के भी विषय इंद्रियों के साथ जुड़ जाते हैं। यानी विषयों के बिना हमारा जीवन चलता ही नहीं। फिर भी मनुष्य होकर के हम ऐसा सोचते कि हमारा जीवन ऊंचा हो जाए, और ये बड़ी डेयरिंग वाली बात है। इसलिए किरकेगार्ड कहते हैं, टू बी ए ह्यूमन इज नॉट ए फैक्ट, इट इज ए टास्क। अच्छा मनुष्य होना ये कोई ऐसा अपघात या तो प्रसंग, हमारा जन्म हुआ बन गए मनुष्य, ऐसा नहीं है। ये टास्क है, आह्वान है, और इस आह्वान को मनुष्य झेलता है। उसको आह्वान चाहिए, और इसलिए हमारे जो इंद्रिय है वह विषयों में गड़कर रहते हैं, और हमारा निम्न स्तर रहता है जीवन का। लेकिन हम ऊंचा उठना चाहते हैं, हर कोई ऊंचा उठना चाहता है। और ऊंचा उठने के लिए क्या चाहिए? ऊंचा उठने के लिए विषयों से रहित रहना आना चाहिए। क्या हम रह सकते हैं? हम जब तक जिंदा है, जागृत है, तब तक विषयों के बिना नहीं रह सकते, ये हकीकत है। ऑल ओवर अगर ऐसा देखा जाए तो फिर कैसे रहना? हमारे ऋषियों ने सोचा, हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ मार्ग दिखाया, और वो मार्ग क्या है? हम अपने पूरे जीवन में अगर विषयों के बिना नहीं रह सकते तो कैसे रहना? तो उन्होंने ढूंढा कि हम जब गाढ़ी निद्रा में होते हैं ना, तो हमारे पास कोई अहंकार नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं, कुछ नहीं। कुछ ना होने के बावजूद भी, कुछ विषय ना होने के बावजूद भी हम आनंदी है ना। गाढ़ी निद्रा में से अगर बाहर आ गए तो अरे वाह, कितनी भारी नींद आ गई, अच्छी नींद आ गई। ये ने बिना कोई आलंबन के, बिना कोई विषय के क्या हम आनंदी नहीं रह सकते? तो रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं। यानी गाढ़ी निद्रा ये ऐसे हमें सिखाती है। हमारे जीवन में हर कोई गाढ़ी निद्रा लेता है, क्या हम तो अब अपने आप को भूल नहीं जाते? मेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला हो, मेरे पास कितनी वस्तु है, क्या धन है, क्या पदार्थ है, कोई भी चीज, कोई भी याद भी नहीं रहता। और उसमें भी हम आनंदी रहते क्या नहीं रहते? बिल्कुल आनंदी रहते। उल्टा हम छोड़ना चाहते। अगर थक गए ना तो कब एक बार गाढ़ी निद्रा आ जाए, बस परमोच्च सुख अगर किसी में है तो गाढ़ी निद्रा में है, यानी भौतिक चीजों में। और यही बात जब जागृत अवस्था में हमारी हो जाए, समझ कर हो जाए, ज्ञानपूर्ण हो जाए, तो यही समाधि है। और यह अवस्था पाने के लिए होती है साधना। यह साधना कितनी लंबी है, कितना समय लगेगा? और उसके लिए उपनिषद कहता है तद्दूरे, यानी तदेजति तन्नई जति, यानी उसके लिए वह निडरता देता है। जो ऐसी अवस्था में, उच्च अवस्था में पहुंचता है, वो डरता नहीं। उसके लिए निर्भयता देने वाला ये ईश तत्व है। और जो भौतिक चीजों में अपने आप को गड़े हुए मानते, उससे निकलते नहीं, उनके लिए वो डराता है, उनके लिए भयभीत करता है। तदे जति तन्नई जति, उसके लिए वो डराता है, भयभीत करता है। लेकिन जो अपने आप को उच्च अवस्था में ले जाते हैं,
उनके लिए वो डराता नहीं, निर्भयता देता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। उधर केवल आनंद है, कोई डर नहीं है। नींद में कोई डर है? गाढ़ी निद्रा में कोई डर होता है? पूरा आनंद होता है, और वो भी निर्मल आनंद। उसमें कोई भेड़ नहीं, कोई वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई चीज नहीं, फिर भी आनंद ही आनंद है। और ऐसा आनंद कब ले सकते हैं? तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने ये मार्ग प्रशस्त किया है। हम सुबह की प्रार्थना करते हैं ना, उसमें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, यानी मैं पूर्ण हूं, ये विश्व पूर्ण है और विश्व का निर्माता भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकाला जाए तो भी पूर्ण रहता है, पूर्ण में पूर्ण मिलाया जाए तो भी पूर्ण रहता है। इसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं होता, उसमें कोई बेरीज वजह बाकी नहीं होती, वो पूर्ण है। ऐसा शून्य है, शून्य में और कितने भी शून्य डालो वो शून्य ही रहता है, और शून्य में से कितने भी शून्य निकालो तो कितना रहेगा? शून्य ही रहेगा। ये पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूं, यह पहले तो विचार लाना। ये कोई एक दिन में, एक साल में, कदाचित एक जन्म में भी संभव नहीं होता। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और ऐसा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वह सच्चिदानंद रूप अपने आप को मानता है। मैं सत्य रूप हूं, मैं चैतन्य रूप हूं, मैं आनंद रूप हूं। और ऐसा रूप लगना, पहले तो हमें तो लगता ही नहीं हम पूर्ण है। हम अपने आप को अधूरा मानते हैं, विषय के गुलाम मानते हैं, क्योंकि विषयों के बिना हमें चलता नहीं। हमें खाना चाहिए, पीना चाहिए, हमें वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए। इसके बिना पूर्णत्व कैसे आएगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जिन्होंने पा लिया, जिन्होंने ये वस्तु पदार्थ पा लिए, धन संपत्ति पा ली, पूरा दीर्घ आयुष्य पा लिया, उनको भी ऐसा नहीं लगता कि हम पूर्ण है, क्योंकि वो भौतिकता में अटके। यानी जो विषयों के साथ है उनको पूर्णत्व का अनुभव होगा ही नहीं। ये बात उपनिषद कहना चाहते, और इसलिए विषय रहित होना, वह स्थिति को प्राप्त करना, यही तो साधना है, यही उपासना है, यही मेहनत है। और इस मेहनत को करना यह उपनिषद चाहता है। तदेजति तन्नयजति, उसके लिए वह भयभीत करता है जो भौतिक चीजों में रहता है, और जो भौतिकता को छोड़कर आत्मिक लेवल पर उठ जाता है तो उसके लिए वो डराता नहीं। उसकी स्थिति निर्भय बन जाती है, उसके लिए वो स्थिर है, उसके लिए वो पूर्णत्व लाता है। ऐसी साधना हमारे जीवन में आ जाए। हम विषय स्पर्शी बनना चाहते हैं, मनस्पर्शी बनना चाहते हैं, या तो आत्मस्पर्शी बनना चाहते हैं? यह सवाल उपनिषद करता है। अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। हमारा जीवन ऊंचा है, हम महान हैं, महान के हैं इसलिए हम महान हैं, ऐसी सोच केवल मनुष्य कर सकता है। और ऐसा ऊंचा सोचना, जैसा शेर अकेला होने पर भी डरता नहीं, वो जंगल में अकेला रहता है, और छोटा बच्चा भी है तो उसकी मां शांति से सो पाती है। एके नापि सुपुत्रेण
शिंवे स्वपति निर्भयी सहैव दश विपुत्रे भारम वहति गर्दभी। क्या हम गधा जैसा जिए? क्या हम प्राणी जैसा जिए? तो उपनिषद कहता है नहीं, तू मेरा बेटा, तू तेजस्वी है, तू शेर है, शेर का बच्चा है। ऐसा जीना उसको पसंद नहीं। शेरनी को अपना बच्चा ऐसा बे बे करे, ऐसा उसको नहीं अच्छा लगता। वो गुलाम नहीं बनाना चाहती है, हमें राजा बनाना चाहती है। ये जगदम्बा हमें राजा बनाना चाहती है। क्या हम नहीं बनेंगे? क्या हम गुलाम बनते रहेंगे? तो ऐसे उपनिषद माता को हम हर रोज याद करते हैं और उसको नमन करते हैं।